हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की एक और कहानी की। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर का किसी को नहीं समझता था। उसका कारण यह था कि उसके पास बहुत ही विशाल राज्य था। उसका राजकोष हमेशा धन से भरा रहता था, वह कभी खाली नहीं हुआ था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकर की पलटन रहती थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को और बढ़ावा देते थे। संयोग से एक फकीर एक दिन उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और उसकी आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा। उसे देखते ही फकीर समझ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी मन की आंखें बंद है। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपको कुछ देने आया हूं। यह बात सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भीख मंगे की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, हे फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर भीख मांगता है वह राजा की बराबरी कैसे करेगा? फकीर राजा की बात सुनकर हंस पड़ता है और बोलता है, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, अकीचन के पास भी बहुत कुछ था जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता था और अधिक महत्व रखता है। ये सुनते ही राजा की आंखों में खून उतर आया और उसने फकीर से कहा, अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहे हो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। अमीरी में जब त्याग जुड़ जाता है वो महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू सा था। राजा को ज्ञान हुआ। उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों में ज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया और उसके बाद वह राजा एक अच्छे शासक जैसा जीवन जीने लगा और हमेशा ही लोगों की मदद करता और अपनी प्रजा की मदद करता। कहानी खत्म कर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बोले, अंत कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वप्रिय होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमें ये शिक्षा मिलती है कि त्याग मात्र एक कर्म ही नहीं अपितु एक भाव भी है। ये हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक बनता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। स्वामी रामतीर्थ भी कहते हैं कि त्याग के सिवा इस संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।